इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और ये भी देखेंगे कि प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल को किस तरह पहचाना जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? एक जुमले को मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट tells who or what the sentence is about. जुमला किसके बारे में है, किस चीज के बारे में है, ये हमें सब्जेक्ट बताता है। It can be a proper noun, common noun और pronoun. सब्जेक्ट को हम doer भी कहते हैं। doer क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट हमें जुमले में बताता है कि कौन काम कर रहा है। Predicate tells what the subject does or is. It starts with a verb. Predicate हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या किस हाल में है और ये एक वर्ब से शुरू होता है। चलिए एक मिसाल देखते हैं। फातिमा goes to school. फातिमा स्कूल जाती है। इस जुमले का वर्ब क्या है? goes, जाना। अब हम इस वर्ब से सवाल पूछेंगे। Who या what? कौन स्कूल जाता है? फातिमा स्कूल जाती है। फातिमा, ये हमारा क्या बनेगी? सब्जेक्ट। और goes to school, ये जो वर्ब वाला हिस्सा है, ये है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शाहिस्ता स्पीक्स फ्रेंच। हु स्पीक्स फ्रेंच? डूअर कौन है? शाहिस्ता और प्रेडिकेट है स्पीक्स फ्रेंच। अली लाइक्स टू ईट मैंगोज। हु लाइक्स टू ईट मैंगोज? अली। प्रेडिकेट है लाइक्स टू ईट मैंगोज। माई पेरेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टू सी माई यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट माई पेरेंट्स, क्योंकि डूअर है माई पेरेंट्स। हु आर एक्साइटेड? माई पेरेंट्स। और प्रेडिकेट है आर वेरी एक्साइटेड टू सी माई यूनिवर्सिटी। हमारे प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा एक और वर्ड या एक जुमला हो सकता है और इनमें होते हैं 3 किस्म के वर्ड्स या जुमले, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। अब हम देखते हैं कि इन्हें हमारे प्रेडिकेट में कैसे ढूंढते हैं। नाउ लेट अस फाइंड ऑब्जेक्ट इन अ प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? A person or a thing that receives the action of the verb. It can be a proper noun, common noun or pronoun. ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में मफूल कहते हैं। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिस पर काम हो रहा होता है, जो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है। ये इस्म मारूफ, इस्म आम या ज़मीर हो सकता है। अब हम ढूंढेंगे हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में। सेंटेंस है फार्मर ग्रोस ऑरेंजेस। हम पहले वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब है ग्रोज। फार्मर हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, जो काम करने वाला है। ग्रोस ऑरेंजेस, ये है हमारा प्रेडिकेट का हिस्सा। अब हमें ढूंढना है रिसीवर। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है। यहां पर एक्शन क्या है? ग्रो करना, कुछ उगाना। तो अब हमें देखना है कि हमारा रिसीवर कौन है। रिसीवर को ढूंढने के लिए हम क्या सवाल करते हैं? हु या व्हाट? व्हाट वॉज ग्रोन? क्या उगाया गया था? फार्मर ने क्या उगाया? जवाब क्या है? ऑरेंजेस। और ऑरेंजेस, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है नाउन, प्रोनाउन या कॉमन नाउन। तो ये क्या है? ये एक नाउन है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब एक और मिसाल देखते हैं। शी एट अ केक। वर्ब क्या है? एट। उसने केक खाया था। खाना ये हमारा वर्ब है।
शी हमारा सब्जेक्ट है, एट अ केक ये प्रेडिकेट है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, रिसीवर को ढूंढना है, रिसीवर जिस पर एक्शन हुआ था। सवाल क्या पूछेंगे, हु या व्हाट। यहां पर एक चीज की बात हो रही है तो हम सवाल करेंगे व्हाट। व्हाट वॉज ईटन, क्या खाया गया था, उसने क्या खाया था। जवाब है केक। तो केक है हमारा ऑब्जेक्ट और केक क्या है, एक नाउन है। अब हम देखते हैं कि प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी और चीज को पूरा करती है या बेहतर बनाती है। जैसे प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट शुरू होता है लिंकिंग वर्ब के साथ। लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये देखेंगे। अभी के लिए आप ये जान सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं बी और बिकम के अलग अलग फॉर्म्स। हाउ टू वेरीफाई, विदाउट द फॉलोइंग वर्ड्स द लिंकिंग वर्ब इज इनकम्प्लीट। एक जुमले में लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड्स आते हैं उनके बगैर लिंकिंग वर्ब इनकम्प्लीट है। मिसाल के तौर पर वी आर यानी हम हैं, ये एक अधूरा सेंटेंस है। यहां पर हमें ये जानना जरूरी है कि वी आर व्हाट, ये जो आर है, जो ये लिंकिंग वर्ब है, ये क्या बताना चाहता है। जब तक कि हम आगे के वर्ड्स नहीं जानते हैं ये जुमला अधूरा है। जैसे विनर्स, वी आर विनर्स, हम विनर्स हैं। अब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब उस आर का मतलब बनता है कि हम विनर्स हैं। वर्ब्स का बुनियादी काम होता है एक्शन बताना, यानी क्या काम हो रहा है ये बताना। लेकिन वर्ब्स की और भी किस्में हैं। चलिए हम अलग अलग किस्में देखते हैं। एक्शन वर्ब्स जो एक्शन दिखाते हैं। दूसरा है लिंकिंग वर्ब्स जो सब्जेक्ट और वर्ब के आने वाले बाद के जो वर्ड्स है उनके बीच एक रिश्ता बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी एक किस्म के वर्ब्स होते हैं जो दूसरे मेन वर्ब की मदद करते हैं। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। पहले हम एक्शन और लिंकिंग वर्ब का शॉर्ट में फर्क समझते हैं। एक्शन वर्ब क्या है, इस जुमले को देखिए, वी एट एन एप्पल, हमने एक सेब खाया। यहां पर वी सब्जेक्ट है और एट वर्ब है। एट हमें यह बता रहा है कि सब्जेक्ट ने यानी वी ने क्या किया। यानी एक्शन वर्ब क्या होता है, वो वर्ड होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर सकता है या क्या कर रहा है। जैसे यहां पर एट बता रहा है कि हम सेब खा रहे हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इस जुमले को देखिए, वी आर हंग्री, ये बता रहा है कि हम भूखे हैं। यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहां हमारा सिर्फ हाल बताया जा रहा है। इसलिए लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, ना कि एक्शन के बारे में। एक और मिसाल देखते हैं, दे प्लेड ऑल डे, यहां पर प्लेड हमारा एक्शन वर्ब है और यहां पर ये क्या काम कर रहा है, ये बता रहा है कि सब्जेक्ट यानी दे, इन्होंने पूरे दिन क्या किया। और ये दूसरा सेंटेंस देखिए, दे लुक एंग्री, यहां पर जो एक्शन लिंकिंग वर्ब है वो है लुक और वो सिर्फ हमारा हाल बता रहा है। दे लुक एंग्री, वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो हमने देखा कि लिंकिंग वर्ब्स हमें स्टेट बताते हैं, यानी हाल बताते हैं। विदाउट फॉलोइंग वर्ड्स लिंकिंग वर्ब्स आर इनकम्प्लीट, इस रूल को हमने पहले देखा था। यानी लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो आने वाले वर्ड्स हैं उनके बगैर लिंकिंग वर्ब का मतलब नहीं बनता। His name is सिकंदर, इस सेंटेंस में हमारा लिंकिंग वर्ब है is। अगर हम सिर्फ his name is कहें तो उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि सेंटेंस अधूरा है। जब हम सिकंदर ये ऐड करते हैं
हिज नेम इज सिकंदर, तब इस सेंटेंस का पूरा मतलब बनता है। यानी यहाँ पर सिकंदर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट है, और क्योंकि सिकंदर एक नाउन है तो हम कहेंगे इसे नाउन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इट इज शी, यहां पर हमारा लिंकिंग वर्ब है इज, और शी ये है एक प्रोनाउन। सिर्फ इट इज कहने से सेंटेंस अधूरा होता है, लेकिन शी के ऐड होने पर यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि शी एक प्रोनाउन है इसलिए हम इसे कहेंगे प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। दे लुक एंग्री, यहां पर एंग्री ये एक एडजेक्टिव है। सिर्फ दे लुक कहने से सेंटेंस अधूरा है, लेकिन दे लुक एंग्री कि वो गुस्से में नजर आ रहे हैं कहने से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि एंग्री एडजेक्टिव है इसलिए ये है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे वो अल्फाज जिन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। इनमें भी 3 टाइप के वर्ब्स होते हैं, परमानेंट लिंकिंग वर्ब्स, सेंसरी लिंकिंग वर्ब्स और कुछ एक्शन वर्ब्स जो कभी लिंकिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बी, बिकम और सीम। टू बी यानी होना, इसके कौन से फॉर्म्स होते हैं? अलग अलग टेंसेस के हिसाब से आप इस कॉलम में देख सकते हैं, जैसे एम, वॉज, विल वगैरह। और टू बिकम यानी कुछ बनना, यहां पर देखिए कौन से फॉर्म्स हैं, बिकम, बिकम्स, बिकमिंग, बिकेम वगैरह। टू बी इस वर्ब की कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे आयशा इज अ स्टूडेंट, दे वर ईटिंग, शी इज बीइंग रूड। अब बिकम के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जारा बिकेम अ प्रोफेसर, अदनान विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर। इस तीसरे वर्ब को देखिए, सीम, ये वर्ब भी हाल बताने में इस्तेमाल होता है, जैसे ही इज हंग्री यानी वो भूखा है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सीम्स हंग्री, इसका क्या मतलब होता है कि वो भूखा नजर आ रहा है। अब देखेंगे सेंसरी लिंकिंग वर्ब्स। सेंसरी यानी जो हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड है, यानी जो हमारे एहसासात से रिलेटेड है। सेंसेस क्या होते हैं? देखना, महसूस करना, स्मेल करना यानी किसी चीज को सूंघना, टेस्ट करना और सुनना। कौन से वर्ड्स हैं? अपीयर, लुक, फील, स्मेल, साउंड और टेस्ट। जैसे कि शी फील्स बैड, उसे बुरा लग रहा है। यहां पर जो वर्ब है फील, वो उसका हाल बता रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। द फ्लावर्स स्मेल ग्रेट, फूलों की खुशबू बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर जो स्मेल है वो क्या बता रहा है? खुशबू का हाल, फूलों का हाल, कि खुशबू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। द फूड टेस्ट डिलिशियस, खाना जो है वो बहुत ही लजीज है। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो खाने का हाल बता रहा है, एक्शन नहीं बता रहा है। अब हम देखेंगे वो वर्ब्स जो एक्शन वर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और हाल दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जो हैं एक्ट, अपीयर, गेट, ग्रो, प्रूफ, रिमेन, स्टे, टर्न। अब हम कुछ मिसालें देखेंगे। पहले एक वर्ड चूज करते हैं, यह है गेट, टू गेट यानी कुछ लाना। शी गॉट बोर्ड, अब यहां पर देखिए गॉट जो गेट का पास्ट टेंस है, यह यहां पर एक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। शी गॉट बोर्ड यानी वो बोर हो गई, वो उसका हाल बता रहा है। अब हम इसे एक्शन वर्ड की तरह यूज करेंगे। शी गॉट ब्रेड फ्रॉम द मार्केट, उसने मार्केट से ब्रेड लेकर आई। तो यहां पर जो गॉट है वो एक्शन का काम कर रहा है। अब हम एक और मिसाल देखते हैं, स्टे। शी स्टेड काम इन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में पुरसुकून नजर आ रही थी। यहां पर स्टे का काम क्या है? ये बताना कि उसका हाल क्या था, कि वो आराम से बैठी थी। ही स्टेड ऑन अ ट्री, वो दरख्त पर रहता था। यहां पर स्टे एक्शन का काम कर रहा है, वो ये बता रहा है
कि यहाँ पर जो ही है यानी कोई लड़का या आदमी वो क्या कर रहा था। चलिए कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से क्लियर करते हैं। वी आर एक्साइटेड, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें वर्ब कौन सा है? आर। और ये किस टाइप का वर्ब है? ये एक लिंकिंग वर्ब है। वी सब्जेक्ट है और आर एक्साइटेड वाला पार्ट ये हमारा प्रेडिकेट है। इसमें एक्साइटेड जो है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट। वी आर लिखने से क्या सेंटेंस पूरा होता है? नहीं। एक्साइटेड लगाने से अब सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो गया, यानी एक्साइटेड कॉम्प्लीमेंट है हमारे सब्जेक्ट के लिए। वी आर एक्साइटेड, ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस। एक और मिसाल देखते हैं। यहां पर वर्ब कौन सा है? लुक्ड। ये है लिंकिंग वर्ब। हमने इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कर दिया। टायर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट है। फुटबॉलर्स लुक्ड, क्या ये सेंटेंस पूरा है? क्या लुक्ड इस सेंटेंस में कुछ मतलब कंप्लीट करता है? नहीं। कंप्लीट होता है हमारे कॉम्प्लीमेंट के आने से। फुटबॉलर्स लुक्ड टायर्ड, कि फुटबॉलर्स कैसे नजर आ रहे थे? थके हुए नजर आ रहे थे। अब हम देखते हैं एडवर्बियल्स क्या होते हैं। रूल नंबर 1, वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। हमारे जुमले में जो वर्ब होता है उसे अगर हमें और डिस्क्राइब करना है या उसके बारे में और जानकारी देनी है तब हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब का या एडवर्बियल फ्रेज का। एग्जाम्पल देखते हैं। He was walking quickly, यहां पर एडवर्ब क्या है? क्विकली, जो क्या काम कर रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि वो कैसे चल रहा था। He was walking, ये सेंटेंस भी एक कंप्लीट सेंटेंस है कि वो चल रहा था। लेकिन क्विकली हमें क्या बता रहा है? कि वो कैसे चल रहा था, यानी वो वर्ब के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है। एडवर्बियल्स आंसर हाउ, वेयर, व्हेन, यानी कैसे, कहां और कब। अब एक मिसाल देखते हैं। जुमला है जफर स्नोड लाउडली। जफर जोर से खराटे ले रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जुमले को डिवाइड करेंगे। प्रेडिकेट है स्नोड लाउडली। अब हमारा एडवर्बियल क्या है? लाउडली। और वो क्यों? हमें हमारे वर्ब को सवाल पूछना है हाउ, वेयर या व्हेन का। इस केस में हम क्या सवाल पूछेंगे? हाउ। क्यों? क्योंकि हमें ये जानना है कि जो स्नोर का एक्शन था वो कैसे हो रहा था। हाउ डिड जफर स्नोर, वो कैसे खराटे ले रहा था, जिसका जवाब है लाउडली। अब दूसरी मिसाल देखेंगे। अमीरा लिव्स फार अवे। अमीरा बहुत दूर रहती है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जुमले को डिवाइड करेंगे। हमारा जवाब क्या है? एडवर्बियल क्या है? फार अवे। और वो क्यों? हम इसमें कौन सा सवाल पूछेंगे हमारे वर्ब से? हम ये पूछेंगे कि अमीरा कहाँ रहती है। सो आवर क्वेश्चन विल बी वेयर डज अमीरा लिव, जिसका जवाब है फार अवे। और फार अवे एक एडवर्ब है। अब हम मिसाल देखेंगे एडवर्ब फ्रेज के साथ। फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब का काम करते हैं। इस सेंटेंस को हम हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं। वर्ब है वेक्स अप। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हारून सब्जेक्ट है, वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये हमारा प्रेडिकेट है। इसमें एडवर्बियल क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम हमारे वर्ब से सवाल करेंगे। सवाल यहां पर क्या होगा? व्हेन। वर्ब है वेक्स अप कि हारून उठता है, तो हम पूछेंगे हारून कब उठता है। और जवाब क्या मिलता है हमें? अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हारून सुबह सुबह उठ जाता है। यहां पर अर्ली इन द मॉर्निंग ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ना कि सिर्फ एक वर्ड।
तो ये है हमारी मिसाल जहां पर एडवर्बियल में प्रेडिकेट में एडवर्बियल फ्रेज का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। He looked upwards. वो ऊपर देख रहा था। आंसर क्या है? एडवर्बियल। वो कहां देख रहा था? वो ऊपर देख रहा था। सेकेंड, माई ब्रदर इज इंजर्ड। मेरे भाई को चोट लगी है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। यहां पर देखिए इज लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। वी स्कोर्ड अ गोल। हमने एक गोल मारा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया? हमने गोल किया। वी बेट द ओपोनेंट्स। ये भी ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया? हमने ओपोनेंट्स को हरा दिया। शी आंसर्ड परफेक्टली। ये है एडवर्बियल। उसने कैसे आंसर किया? परफेक्टली। द गेस्ट अराइव्ड अर्ली। एडवर्बियल। गेस्ट कब आए? वो जल्दी आए। आई शैल बी हैप्पी। ये है कॉम्प्लीमेंट। मैं खुश हो जाऊंगी। यू रोड द एड्रेस। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? कि तुमने क्या किया? तुमने एड्रेस लिखा। अगर आपको कोई भी डाउट है या सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछिए। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। हमारे ग्रामर की और वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।